स्वभाव के कर्ता किस प्रकार के कर्म करते हैं तो उनको कैसी गति प्राप्त होती है, इन सब का जो विवेचन और अधिक और शास्त्रों में प्राप्त होता है। सर्वेषां पुनरावृत्ति तथा कर्म पुनर्भवः एवं त्रयी धर्म परा गतागतम अवाप्नुयुः। यहाँ जितने भी गिनाए गए हैं वो सभी 9 प्रकार के हैं कर्ता या कर्म करने वाले हैं, उन सब की पुनरावृत्ति होती है और उनका पुनर्भव होता है। इस प्रकार त्रयी धर्म पराय, त्रयी धर्म यानी 3 वेद, उनमें कहे गए प्रकार से जो धर्माचरण करते हैं उनकी गतागतम अवाप्नुयुः, यानी आवागमन रूप उनकी गति होती है, ऐसा फल उनको प्राप्त होता है। तो ये फल साधन में कर्म के जो अवान्तर फल हैं उनका निरूपण यहाँ संकेत मात्र से किया। जी जी जी, खाली एक ऐसा प्रश्न था कि अभी तक हम जीव की जो कैटेगरी देखते थे, एक पुष्टि प्रवाह मर्यादा, मतलब उस तरह से यहाँ जो कर्ता आया, मतलब उसके देहांतर के बाद और ये मतलब ये गति दिखाई रही, तो मतलब जब जीव अक्सर मतलब अलग होता है विस्फुरण न्याय से और जो उसको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, तो उसके बाद जो उसका सात्विक राजस और तामसत्व जीव का है वो मतलब रहता है, क्योंकि इसके हिसाब से हम देखते हैं। अभी तक हम ऐसा समझते थे कि सात्विक से राजस भी हो सकते हैं क्योंकि वो स्वभाव है एक, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा, तो मतलब एक ऐसा हो गया कि सात्विक कर्म कुछ राजस कर्म करता है तो ये फल मिलता है, लेकिन उसकी सात्विकता मेंटेन हो रही है एज ए जीव, ऐसा कुछ, मतलब अगर गलत समझाऊँ तो मतलब ऐसा सृष्टि प्रक्रिया में, क्योंकि ये पहली बार टॉपिक मैंने सुना इसलिए प्रश्न। नहीं, जीव की सात्विक राजस तामसता तो ऐसे औपचारिकतया ही हमें इसको समझना चाहिए। ये वस्तु मुख्यतया चित्त का विषय है। सूक्ष्म में भी चित्त, पर्टिकुलरली चित्त, तो जिसका चित्त तामस है, चित्त जिसका राजस या सात्विक है, उसकी ये बात है। ये आवरण भंग में इस विषय का विवेचन किया गया है, पर फिर मैंने विस्तार हो इसलिए नहीं कहा है। पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि चित्त स्वभाव भूता नाम जीव नाना विधत्वापादका नाम गुणा नाम भेदाद इत्यर्थः। ये चित्त के स्वभाव जिनके सात्विक हैं, राजस हैं और तामस हैं, तब फिर वो चित्त को, जीव को भी हम, उसका चित्त जब तामस है तो तामस जीव बोल देते हैं, या उसका चित्त सात्विक है तो जीव को भी हम सात्विक जीव बोल देते हैं। जैसे ब्राह्मण देह में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण जीव ऐसे बोल दिया, उस प्रकार। हाँ, हो सकता है ना। वर्ण की तरह ये कोई स्वभाव है वो स्थायी नहीं होता है, उसमें तो परावर्तन होता ही है, हो सकता है। यानी सात्विक का राजस और तामस होना तो बहुत सहज और सरल है और बहुत अल्प आयास और अल्प काल में साध्य है। उससे उल्टा होना वो कई जन्म या युग या कल्प बीत जाते हैं। तीनों के ही गतागत ही है ना। हाँ, जब तक गुणाधीन है तब तक कर्माधीन है, तब तक कालाधीन है। ये तो भगवत शरणागत होने पर ही निर्गुणता प्राप्त होती है। ठीक है, थोड़ी देर कर लो आराम। हाँ।